जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, आज का प्रश्न है, ब्रह्म क्या है, वह कैसे और कब मिलता है। प्यारे भक्तों, यह जानना बहुत आवश्यक है। प्रश्न बहुत ही सुंदर है और वैसे ये एक प्रश्न नहीं है, यह 3 प्रश्न हैं। तो इनका उत्तर जानने के लिए आपको एकाग्रचित होकर के सुनना होगा और सुन करके अपने जीवन में उतारना भी होगा। देखिए बंधु, ब्रह्म क्या है इसे सब जानना चाहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रचयिता है वह ब्रह्म है, पहली बात। दूसरी बात, ब्रह्म को हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई इन्होंने अपने अपनी वाणी के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार बताया है, लेकिन वह तत्व एक ही है। जैसे पानी को नीर भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं और वाटर भी कहते हैं, लेकिन वो है एक ही चीज़। ऐसे ही हमारे संतों ने जो रामायण में लिखा उसको हिंदू लोगों को बताया, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती, यानी कि उसको परम प्रकाश बताया। और हमारे गुरु ग्रंथ साहब में नानक जी ने लिखवाया, जे 100 चंदा उगे सूरज चढ़े 1000, ऐता चांदना होंदियाँ गुरु बिन घोर अंधियार। उन्होंने उसको गुरु कहा, लेकिन उसको कैसा बताया कि एक साथ 100 चंद्रमा और 1000 सूरज निकल आए, इतना उसका प्रकाश होता है, इतना उसका चांदना होता है, इतना उसका नूर होता है। क्योंकि हिंदू लोगों में उसको परम प्रकाश कह दिया है और श्रद्धालु लोग उसको चांदना कहते हैं, और मुस्लिम लोग उसको नूर कहते हैं, और जो क्रिश्चियन लोग हैं उसको डिवीजन लाइट कहते हैं। लेकिन जैसे हमने बताया कि पानी, नीर, वाटर एक ही है, ऐसे ये एक ही चीज़ है, एक ही तत्व है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रह्म क्या है, यानी कि सूरज को चमकाने वाला, चंद्रमा को चमकाने वाला, अग्नि को प्रज्वलित करने वाला, अग्नि के अंदर जो भी चमकाने वाली वस्तु है, जो भी चमकाने वाला प्रकाश है, वह ब्रह्म है। सूरज को चमकाने वाला, सितारे जितने भी हैं उनको चमकाने वाला, चंद्रमा सूर्य को चमकाने वाला, वो ब्रह्म ही है। वो पहले सतयुग से पहले था, सतयुग में था, त्रेता, द्वापर, कलयुग में, इन सब में है और इसके बाद भी रहने वाला है, वही ब्रह्म है। तो पहली उसका तो ये उत्तर हुआ कि ब्रह्म क्या है, आप समझ गए होंगे। दूसरा, वह कैसे और कब मिलता है। वह कैसे मिलता है, वो जो भी किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, वो जब अपनी जो प्राण शक्ति है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर को चलाती है, जिससे विचार आता है, जिससे हम निर्णय लेते हैं और जिससे हम चलते फिरते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सारे कार्य जो हम करते हैं वो प्राण शक्ति के द्वारा होता है। उसको जब हम जान लेते हैं तो हमें उसका कुछ पता चलता है। वह हमें तब मिलता है जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। वैसे तो जप करते हैं, तप करते हैं, स्वादिष्टान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे संतों ने, महापुरुषों ने स्पष्ट रूप से बताया, जब तक आपका मन निर्विचार नहीं होगा, मन निर्मल जन सो मोह पावा,
मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। जब तक मन के अंदर कपट छल रहेगा तब तक हमें वह मिल नहीं सकता है। वह हमें मिलेगा तो मन को निर्मल करने से। और अब प्रश्न ये आता है कि वह कैसे मिलेगा। उसके लिए हमें अनन्य भक्ति करनी होगी, हमें निष्काम भक्ति करनी होगी। अभी तक हम क्या करते हैं, अभी स्वार्थवश भक्ति करते हैं। उस परमात्मा से, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड से मिलते हैं तो कुछ न कुछ हमारी इच्छाएं होती हैं, और जब तक इच्छाएं होती हैं तब तक वह मिलता नहीं है। तो वो तभी मिलेगा जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। जब तक हमारे अंदर इच्छा है वो मिलेगा नहीं। तो बंधुओं, जब हमें अखंड भक्ति, अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति हमें नहीं मिलेगी, हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक वो हमें मिलेगा नहीं। और मिलेगा कब? जब हम इन सब चीज़ों के साथ इंक्लूड होकर के हर श्वास के साथ उसको याद करेंगे, क्योंकि श्वास है तो जीवन है। और हमारे श्री कृष्ण भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि निरंतर मेरा सुमरण करो। और निरंतरता कैसे हो सकती है? वो प्राणों के द्वारा, श्वासों के द्वारा ही हो सकती है, क्योंकि श्वास ही हमारे शरीर में निरंतर है और कुछ है ही नहीं। तो उससे हम जुड़ना सीख लें तो हमें उसकी सहजी प्राप्ति हो सकती है। तो आशा करते हैं आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आप उसको पाना चाहते हैं तो आपको अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति करनी ही होगी, और वो भी निरंतर करनी होगी और एकाग्र चित्त से करनी होगी। तो उस ब्रह्म से आपका साक्षात्कार हो सकता है। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने उसको इसी तरह से पाया है। लेकिन कहने सुनने से बात नहीं बनती है, करने से बात बनती है। तो आप इस चीज़ का अभ्यास करें और हर श्वास के साथ उसका सुमिरन करें, तो आप भी उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा अनंत जन्मों से लगे हुए हैं और लग रहे हैं और लगे भी रहेंगे। तो आप भी इस प्रयास से आज से, अभी से लग जाएं। तो आप इसको जान तो गए ही हैं, लेकिन आप मान लें और इस अभ्यास को अपने जीवन में उतार लें तो समझ लो कल्याण ही कल्याण है। और आपको कभी न कभी अगर आप लगे रहेंगे तो आपको अवश्य प्राप्ति होगी, क्योंकि किसी रास्ते पर चलना है तो निरंतर चलना होगा। और जब तक चलना होगा जब तक आप जहाँ चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, तब तक पूरा ना हो। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।